बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जनरल इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं भी सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। ख़ासकर हम KPK की बात करें, जहाँ पे हमेशा सियासी गहमा गहमी अरूज पे होती थी, लेकिन इस दफ़ा वहाँ भी बिल्कुल ठंड है। इसकी क्या वजूहत हैं और ख़ासकर नून लीग में इस वक्त KPK में क्या चल रहा है? हमारे साथ नून लीग के सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद खान साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। ये बताएं कि नून लीग KPK इस दफ़ा सूबा जीतने की पोजीशन में है? KPK से क्या विन कर जाएंगे आप लोग? अल्लाह करे, लेकिन वहाँ पे कुछ हालात मुझे लग नहीं रहा। क्यों? पार्टी के कुछ इख्तिलाफात है और दूसरी बात यह कि हम सही तरीके से मुस्लिम यूनियन की तर्जुमानी वहाँ पे नहीं कर सके। जो नवाज शरीफ की कारकर्दगी थी 2013 से लेकर 18 तक, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने वहाँ पे हुकूमत न होने के बावजूद भी, ठीक जिस तरह हज़ारा मोटरवे है, यूनिवर्सिटियाँ है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो हम आवाम तक अपने अना की लड़ाइयों की वजह से आवाम तक नहीं पहुँचा सके। 2018 में अच्छी खासी हमारी अच्छी भली हुकूमत थी। लोड शेडिंग थी 20-20 घंटे, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, और भी बहुत सारे मसले थे। दहशत गर्दी थी, सबसे बड़ी बात कराची की दहशत गर्दी थी, वो नवाज शरीफ की क़यादत में हम ख़त्म कर दी। और बदअमनी थी, धमाके थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में एक ऐसा पाकिस्तान, साफ़ सुथरा पाकिस्तान, जो कि एक माशी ट्रैक पे चल पड़ा था, तो उसके बावजूद भी 2018 में चलो कुछ तो हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी, कुछ सख्तियाँ थी, और कुछ हमारे अपनी नलायकी भी थी, जो अपनी अना की लड़ाइयों की वजह से हम अपना खिदमत नहीं कर सके। वो मतलब लोगों की वो अपनी खिदमत का जो है वो बयान नहीं कर सके। KPK में अच्छा वोट बैंक होता था आपका, वज़ीर आला भी नून लीग के बिल्कुल वहाँ रहते थे। ख़ासकर हज़ारा तो एक गढ़ था, लेकिन बिल्कुल सफाया हो गया था वहाँ नून लीग का। इसकी क्या वजूहत है? कोई आपस के अख्तलाफात थे? जी बिल्कुल। वहाँ मकामी क़यादत की नालायकी थी, था क्या? बिल्कुल से आप कहते हो। एक दफ़ा हम 34 सीटें हम शायद पीर साहिब शाह के वक्त पे हम मुस्लिम यूनियन को दे चुके थे। उसके बाद मुशर्रफ के मरशला पे बड़ी सख्ती थी, उसके बावजूद भी 4-5 सीटें हम निकाल चुके थे। फिर 2013 में 16-17 सीटें हम निकाल चुके थे। हालांकि बड़ी मतलब वहाँ पे दहशत गर्दी थी, ANP के हालात आपके सामने थे। बदकिस्मती से फिर 2018 में हम वही 4 पे आ गए। तो कोई ना कोई कोताही तो है ना, हमारे अपनी नलायकी है, हमारे अपनी सूबाई की आदत की कोताही है, नाकामियाँ है। यानी सूबाई क्या मत आप अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ये दो लीड कर रहे हैं ना? मेरे ख्याल में क्या अमीर मकाम साहब डिलीवर नहीं कर रहे पार्टी में? असल में एक बुनियादी बात यह है कि 2002 में जब, बल्कि 99 में जब मुशर्रफ का मरशला लगी है ना, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर ने काफ़ी हद तक कुर्बानी दी, बहुत सख्त कुर्बानी है वहाँ पर हमने कुर्बानी दी। उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो मुशर्रफ के साथ शाना बशाना खड़े थे। फिर बदकिस्मती से पार्टी का एक फ़ैसला था 2011 में, वो लोग हमारे पास आ गए, तो हमने ये सोचा नहीं था कि हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। जब वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, तो उन्होंने सारे नवाज शरीफ के जो जानिसार थे, मुस्लिम लीग उनको चाहने वाले थे, उनको एक एक करके अमीर मकान साहब भी काफ लीग में थे, सरदार यूसुफ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे थे। देखो, जब तक ये जो मफाद परस्त लोग होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, XYZ जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये पार्टी हमें जब बंद नहीं करेंगे ना इसके दरवाजे, तो ये पार्टी कभी मजबूत नहीं होती। फिर इसी तरह ही मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 75 साल की तारीख में नवाज शरीफ के मनसूबे इस पाकिस्तान के हिस्ट्री से निकाल दे तो पीछे ज़ीरो रह जाएगा। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ के ऊपर ये बुरा वक्त बार बार आ जाता है। कहीं ना कहीं कोताही हमारी अपनी है। अब जनूबी अजला की तरफ जाए, वहाँ भी नाम का कोई मुस्लिम लीग हमारा नहीं, ख़त्म हो गया। कोहाट, बनू, DI खान, करक, ये इन इलाकों में जाए, वहाँ पर हमारा कोई कारकुन नहीं बचा, ख़त्म हो गए। अच्छा। हज़ारा मुस्लिम यूनियन का गढ़ हुआ करता था 2018 में, आप वहाँ से मुश्किल से 2-3 सीट हम निकाल चुके थे। अब इस दफ़ा भी वही हाल है, आपके सामने है। अब क्या पोजीशन? अब तो वहाँ आपके सरदार मेहताब साहब हुआ और आपके सूबाई जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये तो आमने सामने मुकाबले में खड़े हैं। बिल्कुल। कौन जीतेगा वैसे दोनों में से? शायद ये दोनों जीत जाए, लेकिन पार्टी हार जाएगी। अच्छा, इन दोनों की जंग में पार्टी हार जाएगी? पार्टी हार जाएगी। अगर ये हाल है तो पार्टी हार जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जो मैंने आपको अर्ज़ की कि मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ कर रहा था हज़ारा में, हम 2-3 सीटें वहाँ से ले चुके थे। अब इस दफ़ा फिर इलेक्शन आने वाला है, अगर इलेक्शन हुई तो
अल्लाह करे आपको समझ आ जाएगी। नहीं, लेकिन पार्लिमानी बोर्ड तो बने, आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया वोट, टिकट किसको देना है? वो जिन्हीं लोग जाते हैं वहाँ पे 3-4 लोग जाते हैं, हमारे जैसे वर्कर वहाँ पे नहीं होते। बदकिस्मत ये है कि हमें सूबाई पार्टी आपस में इजलास आपका नहीं होता? नहीं, आप मशावरत नहीं करते? 2-3 साल हो गए कोई पार्टी का इजलास नहीं हुआ। अगर बुलाते भी तो वो अपने मनपसंद लोगों को बुलाते हैं। पार्टी की वसी तरह जिस तरह हमारे दौर में हुआ करता वो वाले हालात नहीं है। अच्छा, और पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जो 35 साल 40 साल से जो लोग मुस्लिम लीग नून में है, अच्छी बात है, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं तो उसका काम है कि दूसरों को मौका देना, कि हम अपने बच्चों को मौका दें। और दूसरी बात है कि ख़वातीन रिज़र्व सीटों के ऊपर भी बहुत सारे वर्करों को नाराज़गी है कि वहाँ पे अगर खावंद MNA है तो उसकी बीवी या बेटी MPA है, अगर खावंद या बाप या बाई सेनेटर है तो बीवी बहन या कोई भी रिश्तेदार है वो MNA है। ये वर्कर कहा के। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि टिकटों में भी बंदर बांट जा रही है इस वक्त? मैं ये नहीं कहता, मैं हर पार्टी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं अपनी भी बात करता हूँ। हम तो आपसे मुस्लिम लीग का पूछते हैं कि मुस्लिम लीग में टिकटों की क्या पोजीशन है? वहाँ वर्कर राजी है जिस तरह के टिकट सामने नाम? देखो, मैं राजी का तो मुझे नहीं पता कि कोई राजी है या नाराज़ है, लेकिन मैं खुद बजाते खुद मेरी ये राय है, पार्टी के लिए भी, हर पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, कि भाई अगर किसी का खावंद MNA है या सेनेटर है तो उनके घर की कोई खातून को आप असेंबली में ना लाए। हमारे पास वसी तर लोग हैं, अच्छे कारकुन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, 30 सालों से इस फील्ड के साथ है, नवाज शरीफ के साथ वाबस्ता है। वो कब आएंगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? कब आएंगे? सिर्फ कुर्बानी देने के लिए नहीं होता। साबर शाह साहब कहाँ हैं? जफर इकबाल झगड़ा साहब कहाँ हैं? ये लोग कहाँ हैं? पुराने है, मौजूद है, लेकिन मैंने कहा कोई झगड़ा साहब तो शायद वो है पार्लियामानी बोर्ड में बैठे होते हैं, मुझे नज़र आते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे वो कोई जो हमारे दौर में एक मुशावरत होती थी पार्टी में, वो नहीं है। पार्टी के वर्कर की रसाई नहीं है, न सूबाई की आदत तक, न मरकज़ की आदत, तो दूर की बात है। मैं बदकिस्मती से मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नून लीग के बहुत अच्छे वर्कर थे पख्तूनख्वा में, वो लोग जो सर कुर्बान करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग आज बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इन वजह से कि इनकी आदत नहीं है। फिर इलेक्शन कैसे जीतेंगे आप? देखते हैं, घोड़ा कैप्टन सफदर साहब उस दिन कह रहे थे हमारा वज़ीर आला होगा, और मियाँ साहब ने 15 से जीत के वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ साहब को लोग पसंद करते। देखो, मियाँ साहब के नाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब नवाज शरीफ की तर्जुमानी अगर हम नहीं कर सकते तो ये हमारी फेलियर है, मियाँ साहब की फेलियर नहीं है। ये हम खुद गलत है। अगर हम वहाँ पे अपने अना के जंग की वजह से पार्टी को पीछे धकेलते हैं या उसकी बयानी को आगे नहीं लाते तो ये तो हमारी गलती है ना, नवाज शरीफ की गलती। तो नवाज शरीफ जहाँ भी खड़े होंगे इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। लेकिन बाकी जो लड़ाई है ना, ज़ाती लड़ाई, अना यानी मौजूदा सूबाई क़यादत से आप मुतमईन नहीं, वर्कर मुतमईन नहीं? आप पे मेरा नहीं ख्याल। जब वर्कर मुतमईन नहीं तो फिर आप 8 फरवरी की जंग के लिए भी तैयार नहीं है, इसका मतलब? मैं मुतमईन तब कहूँगा जब मैं तकरीबन 25 साल मेरे होगी इस पार्टी से, आज तक मेरा नाम तक किसी पार्लिमानी बोर्ड में नहीं आया। तो मेरे जैसे कई लोग हैं, कितने लोग हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, उनको मतलब दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। वही 4 जने को 5-6 लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आ गए या अपने थे, वही जो पुराने 30-35 सालों से है। ये मतलब इस चीज़ से लोग नफरत करते हैं। मैं सीधी सी बात, इससे लोग नफरत करते हैं। वर्कर इस चीज़ को पसंद नहीं करते। इसीलिए आप समझ रहे हैं कि इस वक्त वर्कर बिल्कुल नहीं निकलेगा, भी किसी पार्टी का नहीं निकलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी पार्टी का नहीं निकलेगा। आज ये 20-25 दिन के बाद आपके इलेक्शन का डेट है, महीने के बाद कोई है, माहौल है, किसी हल्के में आप जाए, कोई वोट डालने के, वोट पे बात करना ही नहीं चाहते, करना कोई जलसा, कोई जुलूस की कुछ है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लोगों का 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अस्पताल बीमार हो, अद्वियात नहीं मिलते, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं भर सकते, बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकते। उसको वो कहते हैं यार क्या, मैं 70 सालों से 75 सालों से यही जो है ना झूठ हम सुनते रहते रहे। इलेक्शन होने के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर वहाँ अपने फैसले हो जाते हैं जो अपने मेरे ज़ात का कोई फ़ायदा, तो मैं वही फैसले के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टम्प इस्तेमाल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। आवाम के लिए कोई फैसला नहीं, आवाम के लिए किसी ने कोई बात ही नहीं की। चलें, शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपसे दोबारा भी गपशप रहेगी। नाज़रीन, आफ्ताब साहब की बातों से हम यही नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि आवाम का मौजूदा सियासी सेटअप पे, मौजूदा सियासी सिस्टम पे एतमाद बिल्कुल नहीं रहा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।